डॉक्टर जाकिर हुसैन विचार मंच के आमंत्रण के ऊपर मैं नागपुर आया हूँ और हैदर दशनी जी ने मेरे को वहाँ पे आए थे, दिल्ली में इनवाइट किया था। तो मैंने इनको टाइम दिया था कि वहाँ पे हमारे जितने भी उत्तर भारतीय हैं, खास करके मेठी रायबरेली जो हमारे एरिया के लोग हैं, उनसे एक बार मिलेंगे। तो उन्होंने भी मेरे को बुलाया था। मैं पहली बार आया था, आपको बता दूं मेरी बैकग्राउंड। पहली बार हम 91 में यहाँ आए थे। तो 91 में उस समय आए थे, तो उस समय हम राजीव जी का कर्म भूमि टू बलिदान भूमि पद यात्रा का ऑर्गेनाइज कर रहे थे हम लोग। उस समय हम नागपुर से होके क्रॉस करना था और श्री पेरुम्बदूर तक जाना था। ये संजय दूधे बैठे आपके, इन्होंने 32 साल हो गए आपके नागपुर में राजीव जी की उसकी याद के अंदर ये दौड़ कराते। तो ये मेरे को उस समय से मेरा साथी रहा, तो हम लोगों ने किया। तो उसके बाद सेकंड टाइम फिर हम लोग यहाँ पे आए, अविनाश जी के लड़के की शादी में जब पिछली बार हुआ था तो रिसेप्शन में आए थे। अब मेरा तीसरी बार मैं यहाँ पे आया हूँ। तो तीसरी बार आया हूँ, तो अभी विशेष करके असनी साहब के आमंत्रण के ऊपर इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। फिर हम लोग दीपक जी का हमारे एमएलसी रहे, अमेठी से ही है भी, तो इन्होंने कहा कि चलना है। तो मैं कहा चलो एक मौका है तो चलने का। लेकिन मैं इनसे कह रहा था कि मैं कहा शायद कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि कल परसों मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 मर्डर हुए। तो एक तो 5 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा भी उसके अंदर मतलब मरा, हस्बैंड वाइफ, और ये चारों ही हमारे दलित समाज से थे। तो फिर उनके अंतिम संस्कार था, क्योंकि पुलिस थोड़ा एट्रोसिटीज़ कर रही थी कि जल्दी से इनका क्रिमेशन हो जाए। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे और भी सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि इनके बच्चे को बॉम्बे से आने दीजिए तब क्रिमेशन होगा। तो उनका क्रिमेशन करा के पुलिस रात में उठा के कहीं डेड बॉडियों को वो ना कर दे। तो मैंने अपना पूरा ड्यूटी उनके गांव में बैठ के निभाई, क्योंकि मर्डर हुआ मेरे क्षेत्र में और रहने वाले थे वो राहुल जी के क्षेत्र में, तो मेरी डबल जिम्मेवारी बन जाती थी। तो फिर मैंने कल इसलिए हुआ, कल का प्रोग्राम जो इसी कारण नहीं हुआ, अदरवाइज सारा स्मूथ चलता। तो थोड़ा पाइल अप हो गया प्रोग्राम, इसलिए उसके कारण आप लोगों को थोड़ा कष्ट भी हुआ। तो बस इतना यही मेरा प्रोग्राम था, क्योंकि अभी ये अब रामटेक के एमपी साहब हैं, वो मेरे साथ मेरे कुलीग हैं हाउस में। अब उन्होंने आगे कहा कि ना यहाँ तक आ रहे हैं तो मेरे यहाँ भी आइए। तो अब उनके अभी आपका ख़त्म करके उधर चला जाऊँगा। अमेठी के इलेक्शन के बारे में बताइए। हाँ, रोचक कुछ नहीं, रोचक कुछ नहीं। रोचक तो आपको लोगों को लगता है। मैं तो अमेठी एक्चुअली मैं 40 साल से हूँ, ये मेरा 41वां साल चल रहा है। मैं 22 साल की उम्र में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मैं वहाँ गया था। 83 में मेरे को राजीव जी अपने साथ लेके गए थे, तो तब से हम लोग वहाँ पे हैं। और मेरे को जब मैं 1983 में गया था तो 1985 में मेरे को टिकट मिल गई थी एमएलए की, लेकिन मेरी उम्र 25 साल पूरी नहीं थी, कि नहीं तो शायद मैं लाइन दूसरी हो जाती। तो हमारे जो 10 लोग गए थे उसमें से 7 लोगों को एमएलए की टिकट मिली थी, और उसमें बाद में कुछ मंत्री भी बने उसमें से। लेकिन राजीव जी ने मेरे को, जब मैंने उनको बताया कि मेरी उम्र नहीं पूरी है 25 साल, तो उन्होंने मेरे को कंटिन्यू अपने साथ रखा। तो मैं उनकी तब से मैं कंटिन्यू वहाँ पे करता रहा। और मैंने कभी इलेक्शन लड़ने की सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे को 40 साल इलेक्शनिंग का एक्सपीरियंस है, अमेठी रायबरेली का, दोनों का। तो जब मेरे को ये कहा गया कि आपको शायद ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, तो मैंने दूसरे का नाम दिया। मैं कहा नहीं, मैं कहा कि शायद मेरे को लगता है कि ये मेरे से अच्छा लगेगा, तो उसका नाम दिया। तो वो आदमी आके कहा कि नहीं सब मैं तो ऑलरेडी हूँ, तो मेरे को मतलब ये नहीं। तो फिर अल्टीमेटली ये जिम्मेवारी मेरे को आदेश हुआ गांधी परिवार का, तो मैं फिर लड़ा वो इलेक्शन। क्योंकि अब मैं 40 साल से वहाँ काम करता था, तो मैं एक 3 जनरेशन मैंने बदलती देखी अमेठी में, कि जिनके साथ मैं जब यंग एज में था वो आज ओल्ड एज में आ गए, जो उस समय के बच्चे थे वो आज पॉलिटिक्स के अंदर आ गए। तो एक मेरा एक तरह से 3 जनरेशन से मेरा अमेठी से एक रिश्ता बना हुआ। और अपार्ट फ्रॉम द पार्टी लाइन, क्योंकि मैं राजीव जी का भी प्रभारी रहा हूँ, सोनिया जी का प्रभारी रहा हूँ, राहुल जी का प्रभारी रहा हूँ, मतलब इनके सबका इलेक्शन एजेंट भी रहा हूँ, उसके बाद काम भी देखता रहा। तो ये मेरा वहाँ पे जुड़ाव था लोगों के साथ में। तो
लगा तो क्योंकि कहते हैं ना कि अपना इलेक्शन लड़ना मुश्किल होता है, लड़वाना बड़ा आसान होता है। तो मेरे को लड़वाना बहुत आसान लग रहा था, लेकिन अपना मैंने हिच भी किया। लास्ट दिन जब डिसीजन हुआ उस दिन भी मैंने ये कहा कि मैं कहा नहीं, मैं कहा मेरे को लगता है कि बड़ा इलेक्शन है, क्योंकि हम उस इलेक्शन की ग्रेविटी में समझता था, दोनों जगह की रायबरेली उसकी, क्योंकि हमने हमेशा वहाँ पे बहुत मतलब कैंडिडेटों के साथ सामना किया। लेकिन हमने कोई भी इलेक्शन, राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी, कोई भी इलेक्शन हमने एक गारिमापूर्ण ढंग से लड़ा, कभी बिलो द बेल्ट कभी हम इलेक्शन में नहीं गए। और इस इलेक्शन में भी हमने वही किया। हमने किसी भी, आप मेरा पूरा उठा के देख लीजिए, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, मैंने एक शब्द भी किसी के लिए बुरा नहीं कहा, ना मेरे अपोनेंट के लिए कहा, ना मैं उनकी पार्टी के लिए कहा। मैंने जो मतलब किया कि लोग, आप जानो, आप कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हो, आप अच्छा बुरा अपना खुद समझते हो, तो आपको फैसला लेना है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि जी तो मैंने इतना ज़रूर कहा कि भाई कुछ बड़े बोले गए, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये मेरा करैक्टर नहीं, मेरे को राजीव जी ने ये सिखाया है कि महिलाओं की इज्जत कैसे होती है। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि भाई उन्होंने जो कहा ये उनके संस्कार हैं, मेरे संस्कार मेरे परिवार ने मेरे को ऐसे नहीं दिया कि मैं किसी महिला के खिलाफ बोलूं या मैं किसी के आचरण के बारे में कोई, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मेरे से छोटी हैं, अगर उन्होंने गलती की मैं माफ़ करूँगा। तो मैंने बिल्कुल भी कभी उनका ये नहीं, आज तक भी इलेक्शन जीतने में कभी घमंड से नहीं कहा कि मैंने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। ये किया जो है वहाँ की जनता ने और गांधी परिवार ने ये किया, क्योंकि अमेठी और रायबरेली के अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट है गांधी परिवार के, क्योंकि मैं 40 साल से उन लोगों के बीच में हूँ और मैं जानता हूँ कि वहाँ पे किस तरह का ये है। सर, आप गांधी घराने से जुड़े हो और जहाँ पर राहुल गांधी जी को स्मृति ईरानी ने हराया था, वहाँ पर स्मृति ईरानी को आपने हटाया। मगर हमारे यहाँ पे एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बयान दिया है यहाँ पर कि राहुल गांधी जो है ये विपक्ष के नेता जो है ये श्राप है। इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या श्राप है? हाँ, श्राप है। तो उनको तो कहना है, क्योंकि आज अपोजिशन दिखता है हाउस में 235 लोग बैठे दिखते हैं, तो कहेंगे भी कुछ भी। शर्मा जी, अभी महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, कोई बड़े नेता आपके यहाँ से आएंगे क्या यहाँ पे प्रचार करने के लिए? नहीं, अभी कल ही वहाँ वार रूम की स्थापना अविनाश पांडे जी गए थे, हमारे एक सेक्रेटरी हमारे वो हैंडल करें। हम लोग तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हम तो अभी भी तैयार थे, लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन को डेफर किया। सर, जो अभी लोकसभा इलेक्शन हुए थे, आपके कैंडिडेट थे विकास ठाकरे, वो एक अर्जुन की तरह लड़े, पर ऊपर से कोई बड़ा नेता उनके प्रचार के लिए नहीं आया। राहुल जी की भी एक छोटी सी सभा यहाँ नहीं हो पाई। नहीं, मैं जीत के बिल्कुल करीब थे सर, कोई ऊपर से कोई बड़े नेता कोई प्रचार करने नहीं आए, पार्टी का ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं था, हार गए, वो जीत के करीब थे। क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों उनको ऐसे छोड़ दिया? देखिए, मतलब ऐसा है कि ये एक्चुअली क्या होता है, स्टेट की लीडरशिप जैसा करती है कि स्ट्रेटजी अल्टीमेटली स्टेट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि लोकसभा की हो या इनकी विधानसभा की होगी, स्ट्रेटजी यहाँ की लोकल लीडरशिप तय करती है। ठीक है, तो उन्होंने उस समय, क्योंकि मैं तो पार्ट एंड पार्सल नहीं रहा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का, मेरा जो यूएसपी है वो अमेठी और रायबरेली है। कि मैंने तो अपना ये पत्रकार वार्ता भी शायद मैं अपनी पहली कर रहा हूँ, वहाँ तो मैंने किया होगा अमेठी में, क्योंकि वहाँ तो एक वो है। तो मैं अभी रास्ते में भी कह रहा था, मैं कहा कि मैं तो कभी इस तरह का किया नहीं, तो मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है इतना कि ये। मैं पत्रकारों को बहुत अच्छे से रखता हूँ, जो आ जाते हैं महाराष्ट्र के भी आते हैं, सबको अच्छे से रखता हूँ कि दे आर आवर गेस्ट है। तो वो ट्रीटमेंट है, उनको कभी हम ये नहीं करते कि हमारी फेवर में लिखो। हम उनसे एक ही कहते हैं कि न्यूज़ लिखो, व्यूज़ मत लिखो। ये मेरा ताकीद होती है, और आपसे भी यही मेरी ये है कि आप न्यूज़ लिखिए, व्यूज़ मत लिखिए। तो ये होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब पत्रकारों से मेरा इंटरेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन मैं पत्रकारों की किसी भी मुसीबत में बिहाइंड द बैक मेरा रोल, तो मैं काफ़ी नाम गिना सकता हूँ जो नेशनल मीडिया में आज बड़े नाम हो गए। इनिशियल स्टेज में कहीं ना कहीं मैंने उनकी बात की है। ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, है तो है ही है, जो नहीं का ईडी का दुरुपयोग हो जाएगा। हमारे साथी हैं जो, उनके ऊपर ईडी का जब भी कोई केस नहीं बनता था,
उनको ये है कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो ईडी आ जाएगी। तो उसके ऊपर उसने कहा कि नहीं करेंगे बीजेपी। सर, पीएम मोदी जी के 100 दिन के बारे में आपका क्या कहना है? विकास का जो 100 दिन का तो आपको हम पार्लियामेंट में लेते हैं हिसाब उनसे। यहाँ पर भी बता दीजिए। नहीं, मतलब हम तो पार्लियामेंट के अंदर लेते हैं हिसाब उनसे 100 दिन का। सर, मेरा एक सवाल है, महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है, अमेठी में जो 40 साल से विकास नहीं हुआ, स्मृति ईरानी जो चुनाव लड़े थे और जीते थे, इस बार हार का क्या 5 साल में विकास नहीं हुआ? हार आपने बताया रायबरेली और अमेठी की जनता के पर्सनल ऋणानुबंध है, बनकर उनसे पर्सनल रिलेशन है, भावनिक नाता है। तो ये भावनिक नाता की वजह से स्मृति ईरानी इस बार इलेक्शन हारी है क्या? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि 40 साल में अमेठी में विकास नहीं हुआ, वो तो 70 साल कहते हैं, 40 तो कम बोल रहा हूँ, 70 साल से कहते हैं। अब आप चलिए, आप सब मेरे गेस्ट बनिए, एक टूर करिए, मैं आपको अमेठी के बारे में आप देखिए कि कौन सा चीज़ कब इस्टेब्लिश हुई है वहाँ पर। और गांधी परिवार का नाता जो है रायबरेली से 103 साल का है। 1921 में गांधी जी नेहरू जी 7 जनवरी 1921 में जब किसानों के ऊपर गोली चली थी, तब मोतीलाल जी ने नेहरू जी को भेजा था कि किसानों के ऊपर वहाँ गोली चली है, तुम जाके उनसे करो। 1921 में पहली बार मतलब वहाँ पे आए थे। तो उसके बाद फिरोज जी ने पहला इलेक्शन वहाँ से लड़ा, फिर इंदिरा जी वहाँ से रही, ठीक है, फिर उनकी मतलब शीला कौल जी उस परिवार से रही, कैप्टन सतीश शर्मा वहाँ से एमपी रहे, उसके बाद सोनिया जी वहाँ से एमपी रही, और उसके बाद अब जाके राहुल जी लड़े। तो 103 साल का रिश्ता है। क्यों हारे लेकिन राहुल गांधी? नहीं, अब मैं वो आता हूँ उसके ऊपर। क्या था कि हम लोग, राहुल जी जब आए तो उन्होंने 2004 में पहला इलेक्शन, 2009, फिर 2014 और 19 में जाके चौथा इलेक्शन वो हारे। उस समय क्या था, आप वोट आप देखिए कि 4,07,000 के करीब हमने वोट लिया और हारे हम 53,000 से, क्योंकि आपको पता है कि उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी थी। हम लोग कभी, हम भी सत्ता में रहे हैं यूपी में, अभी तो 35 साल से नहीं है, लेकिन हमने सत्ता का कभी इस तरह का दुरुपयोग कभी नहीं किया। और ये प्रधानों को डराया गया, सरकारी मुलाजिमों को डराया गया, और ये चीज़ मतलब हुई, तब भी उसके बाद भी ये नहीं हुआ। थोड़ा सा हम लोगों को भी पता है, क्योंकि मैं उस इलेक्शन में नहीं था, क्योंकि वो दोनों इलेक्शन उस समय मैं मैडम का इलेक्शन एजेंट था, तो राहुल जी के यहाँ पे मतलब क्योंकि इलेक्शन सेम डेट में हुए थे, तो उसके अंदर थोड़ा सा हमारा मैनेजमेंट का भी थोड़ा कमी थी जो हमने महसूस किया। कि उसके बाद जब हारे तो मैं समीक्षा करने भी मैं ही गया था, मैं और जुबैर भाई, अभी उनकी डेथ हो गई पीछे अभी 20-25 दिन पहले, 2 महीने पहले शायद, तो हम लोग समीक्षा करने गए थे। तो लोग वहाँ के ये रोज, जैसे इंदिरा जी को 70 में हराया था रायबरेली में, वो भावना थी कि हमसे क्या गलती होगी। आदमी कह रहा था यार हम 10 वोट हर बूथ पे भी डालते तो हम जीत जाते, लोगों को पछतावा था। अब जो ये चीज़ थी तो ये इसके, क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर एक सेंटीमेंट था कि हमने गलती किया। और फिर 5 साल में मैं आपको बताऊं, क्योंकि कहने को कुछ भी कहता रहे कोई, मैं नाम भी नहीं लेता उनका। अब 15वां वित्त योग होता है जो हर प्रधान को खुद पैसा ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाता है। अगर मैं कल, आज मैं वहाँ का एमपी हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने दिला दिया, आप गिना दो आंकड़े तो फिर करोड़ों में पहुँच जाएंगे, ठीक है, जो आंकड़े गिनाए जाते थे कि हमने इतना काम किया। देखो क्या है कि अमेठी के अंदर जितना विकास हुआ ये गांधी परिवार की ही देन है। मैंने तो कहा, मगर जो कहते हैं कि गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया, तो उनको 1980 में आना चाहिए था। पहले 1980 में आते, फिर देखते कि अमेठी कहाँ से कहाँ पहुँची है, तो उनको पता लगता। अब बॉम्बे में रहने वाले आदमी को गांव देहात का विकास कहाँ नज़र आएगा? तो वहाँ तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। पहली बिल्डिंग राहुल जी ने 7 मंजिल बनाई राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की, मतलब इससे बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं है हमारे यहाँ से। और 100 के करीब फैक्ट्रियाँ मतलब हुई वहाँ पे है। और बड़ी फैक्ट्रियों में आप लीजिए HAL गन फैक्ट्री और BHEL, ठीक है। उसके बाद अभी इंडो फर्टिलाइज़र था, इंडो गल्फ फर्टिलाइज़र, अब इंडोरामा हो गया, वो है। उसके बाद आप देखिए कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री वहाँ पे है।
वेस्पा स्कूटर की फैक्ट्री वहाँ पे है। उसके बाद हमारे पास बैफ सेंटर, जिसके पशुओं का बहुत मतलब अच्छी नस्ल के पशु वहाँ पे ले, वो हमारे यहाँ सेंटर वहाँ पे काम करता है। पूरे उत्तर भारत के लोग वहाँ से सीमेंस लेके जाते हैं अपने गौ भैंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब किया। और इरिगेशन का काम इतना बड़ा अमेठी के अंदर हुआ जिसको वो दिखता नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनको महसूस होता है। जब राजीव जी इलेक्शन लड़ने गए थे 81 में, उन्होंने पहला इलेक्शन बाई इलेक्शन में गए संजय जी की डेथ के बाद। उस समय राजीव जी घूमते थे ऐसे, उसमें कोई सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा कंसर्न होता नहीं था, तो राजीव जी खुद गाड़ी चला के घूमते थे। तो लोग वो पूछते थे किसानों से कि कैसा है, तो किसान वहाँ का बोलता था कि साहब हम लोग है कि 8 महीने का पैदा करते हैं, 4 महीने का हम बाज़ार से खरीद के करते हैं। तो उन्होंने बेसिक चीज़ को समझा कि अगर 12 महीने का किसान ही अपने लिए गेहूँ नहीं पैदा कर पा रहा, धान नहीं पैदा कर पा रहा, तो इसका मतलब 4 महीने तो बेचारे लेबर ही करते होंगे कहीं ना कहीं जाके। वही होता था कि इधर आ गया, कोई पंजाब चला गया, यही होता था। फिर राजीव जी ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीम लिया, उसमें गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने वहाँ पे ऊसर हमारे यहाँ पे बहुत होता था, तो उन्होंने ऊसर सुधार कार्यक्रम को राजीव जी ने लागू किया वहाँ पे। जब लागू किया तो वहाँ पे सिंचाई के साधन बनाए, ऊसर सुधार किया। फिर उसके बाद जब किसानों से पूछा गया तो किसानों ने कहा 12 महीने का पैदा करते हैं और 4 महीने का बेचते हैं बाजार में। तो मतलब ये तरक्की का बेसिक वो था। ये चीज़ें आम शहरी लोगों को पता नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ें वहाँ पे शुरुआत हुई। अब कोई आदमी, आज मैं चला जाऊँ, मैंने अमेठी देखा ना होगा, तो मैंने अपनी आंखों से अमेठी को बनते देखा। 40 साल, 41वां साल मेरा चल रहा है। तो कोई आदमी मेरे से डिबेट कर ले बैठ के कि भैया क्या है, मैं आपसे कर सकता हूँ। हमारे लगाए हुए प्रोजेक्ट अपने गिनाए जाएंगे तो कैसे होगा। स्मृति जी ने 5 साल में क्या किया वहाँ पे, विकास क्या किया? नहीं देखिए, मतलब यह है कि जो विकास किया उन्होंने, तो सबके सामने 5 साल में जनता ने उनको जवाब दे दिया। सर, भाजपा कह रही है कि संविधान की हत्या कांग्रेस ने की है। भाजपा कह रही है कि संविधान की हत्या कांग्रेस ने की है। ये गलत बोल रहे हैं। आज तो घोषित ये हो रहा है। आज आप लोग तो खुद भुक्तभोगी हैं इसमें, ठीक है। मेरे को तो कुछ कहना नहीं है। आपके अंदर बहुत सच्चे पत्रकार बैठे हैं, लेकिन आपके मालिक क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर भावना है सच्ची पत्रकारिता करने की, लेकिन कमर्शियल युग है। कौन मीडिया रन कर रहा है? मीडिया RN गोयनका जैसा नहीं रह गया, ठीक है। जिन्होंने चैलेंज किया था कि मैं एक आर्टिकल अगर लिखूंगा अखबार में तो 20 रुपये मेरे को मिलेंगे, और 20 रुपये से ज़्यादा मेरा खर्चा नहीं है, ये पत्रकारिता थी, ठीक है। अब क्योंकि कमर्शियल युग हो गया, आपके भी बच्चों के प्रेशर आपके ऊपर, अच्छे स्कूल में पढ़े, तो आपको भी हम इतने अच्छे पैकेज में कोई छोड़ना नहीं चाहते। सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि हमारी सरकार आएंगी तो हम जाति के आधार पर उसका रिजर्वेशन कोटा बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो सोशल मीडिया पे जो रिजर्वेशन कोटे में नहीं है उन्होंने बहुत अपोज किया है। आप मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए कि कांग्रेस को जो रिजर्वेशन कोटे में नहीं है वो कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? नहीं, क्यों नहीं। देखिए, हमने इकोनॉमिक उसकी भी बात की है, जनगणना की बात की है कि जिसका राहुल जी क्या बोल रहे हैं, पार्लियामेंट भी वही बात बोल रहे हैं, बाहर भी वही बात बोल रहे हैं, और सब जगह वही बात बोल रहे हैं। तो हम लोग साथ में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की भी बात कर रहे हैं, उसमें सारे समाज आते हैं, उसमें कोई एक के लिए नहीं बात नहीं। उनसे कहा, ये तो पार्लियामेंट के अंदर मतलब वो कह रहे हैं ना बात, पार्लियामेंट तो ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और एक बार सबसे